अनहोनी का संकेत। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए अनहोनी के संकेतों और उनकी गहराई से जुड़ी रहस्यमयी कहानियों की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपके सपोर्ट से हमें और भी प्रेरणा मिलेगी ऐसी अद्भुत कहानियां लाने की। तो चलो चलते हैं। हम अपनी कहानी पर गांव की परंपराओं और अंधविश्वासों में रचे बसे लोग हमेशा से किसी न किसी अदृश्य शक्ति के संकेतों को अपने जीवन का हिस्सा मानते आए हैं। ऐसे ही एक गांव था जिसका नाम था कृष्णपुर। इस गांव में मान्यता थी कि अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर जाते समय 3 स्त्रियों को एक साथ देख ले, जिनमें से एक के बाल खुले हों, एक गर्भवती हो और एक विधवा हो, तो उसका दिन खराब हो सकता है या अनहोनी घट सकती है। यह कहानी इसी अंधविश्वास और उसके परिणामों पर आधारित है। गांव का माहौल। कृष्णपुर एक शांत और सुंदर गांव था। यहाँ के लोग परंपराओं का पालन बड़े अनुशासन से करते थे। सुबह सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज और खेतों में काम करने वालों की चहल पहल पूरे गांव को जीवंत बना देती थी। लेकिन एक बात थी जो इस गांव के हर व्यक्ति के मन में गहराई तक बैठी थी: अंधविश्वास। यह अंधविश्वास इतना प्रबल था कि लोग अपनी दिनचर्या तक इसमें समर्पित कर देते थे। मुख्य पात्र श्रीधर, गांव का एक साधारण किसान, मेहनती और ईमानदार। सुमित्रा, श्रीधर की पत्नी, समझदार और व्यवहारिक। रामदीन पंडित, गांव के बुजुर्ग और परंपराओं के संरक्षक। 3 स्त्रियां, कहानी की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पात्र। कहानी की शुरुआत। एक दिन श्रीधर को अपने खेत के लिए जरूरी सामान खरीदने के लिए पास के शहर जाना था। यह यात्रा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि उसके खेत में बुवाई का समय आ चुका था और सामान के बिना उसका काम रुक सकता था। सुबह का समय था और श्रीधर ने अपनी यात्रा के लिए तैयारी शुरू की। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि सड़क के दूसरी ओर 3 महिलाएं खड़ी थीं। पहली महिला के बाल खुले थे, दूसरी महिला गर्भवती थी और तीसरी विधवा थी। अनहोनी का डर श्रीधर को अचानक गांव की परंपरा याद आ गई। उसने सोचा, क्या मुझे अब घर से बाहर नहीं जाना चाहिए? अगर मैंने इन तीनों को देख लिया है तो कुछ बुरा जरूर होगा। सुमित्रा ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? श्रीधर ने उसे सारी बात बताई। सुमित्रा ने कहा, यह सब अंधविश्वास है। अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारा काम रुक जाएगा। हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन श्रीधर के मन में डर था। वह दुविधा में था, क्या वह परंपरा तोड़े या अपने काम के लिए जाए। यात्रा की शुरुआत आखिरकार सुमित्रा के समझाने पर श्रीधर ने घर से बाहर कदम रखा, लेकिन उसके मन में डर अब भी कायम था। रास्ते में वह हर छोटी बात पर ध्यान देने लगा। अगर कोई पत्थर उसके रास्ते में आता तो वह उसे अपशकुन मान लेता। अनहोनी का सामना। जब श्रीधर शहर पहुंचा तो वहां एक बड़ा हादसा हो गया। बाजार में अचानक भगदड़ मच गई। श्रीधर इस भगदड़ में फंस गया और उसे चोट लग गई। यह देखकर वह सोचने लगा, क्या यह उन 3 स्त्रियों को देखने का परिणाम है? श्रीधर ने तुरंत घर लौटने का फैसला किया। घर पहुंचकर उसने यह बात रामदीन पंडित को बताई। पंडित ने कहा, यह तो तय था। तुमने परंपरा तोड़ी, इसीलिए यह सब हुआ। सच्चाई का खुलासा कुछ दिनों बाद सुमित्रा ने गांव के अन्य लोगों से बात की। उसने उन 3 स्त्रियों के बारे में जानकारी जुटाई। पता चला कि वे महिलाएं उस दिन गांव में एक धार्मिक आयोजन के लिए आई थीं और उनके बाल खुले होने या गर्भवती होने का कोई विशेष कारण नहीं था। सुमित्रा ने श्रीधर को समझाया, यह सब तुम्हारे मन का भ्रम था। भगदड़ का तुम्हारे देखने से कोई लेना देना नहीं था। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। निष्कर्ष, श्रीधर ने धीरे धीरे अपनी सोच बदली। उसने महसूस किया कि अंधविश्वास से जुड़ी परंपराएं सिर्फ डर और असुरक्षा पैदा करती हैं। उसने गांव के अन्य लोगों को भी इस बात का एहसास कराया। कहानी का संदेश: अंधविश्वास हमारे जीवन में केवल डर और बाधाएं लाता है। हमें अपनी सोच को बदलकर वास्तविकता को समझने की कोशिश करनी चाहिए। परंपराओं का सम्मान जरूरी है, लेकिन उन्हें विवेक के साथ अपनाना और बदलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।